नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस की इंश्योरेंस पाठशाला में, जहां आपको डेली बेसिस पर इंश्योरेंस से जुड़ी कई बातें जानने को मिलती है और आपको इंश्योरेंस लेते वक्त किन चीजों का खासा ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें भी आपको इस सीरीज में समझने को मिलती है। एंड अगर आप आज इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं तो आप इंडिया न्यूज बिजनेस की प्लेलिस्ट में जाके ऐसे और भी एपिसोड्स देख सकते हैं। वैसे पिछले लास्ट एपिसोड में हमने समझा था कोपे और डिडक्टेबल्स क्या होते हैं और उनके क्या फायदे और नुकसान होते हैं। आई होप वो तो आप सभी को क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इंश्योरेंस की पाठशाला को और समझते हैं कैशलेस क्लेम पेमेंट्स के बारे में। अब आप नाम सुनते ही इसका मतलब तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या होता है, लेकिन इसको और थोड़ा डेप्थ में समझ लेते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर आप कोई चीज भूल भी जाते हैं तो इस एपिसोड के जरिए आपको मदद मिल जाए। वैसे जब भी हमारी कार का एक्सीडेंट होता है या फिर हमारी हेल्थ पॉलिसी में कोई क्लेम आता है तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, पहले हम उस एक्सीडेंट में जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उसकी पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी हमें वो पैसे रिएम्बर्समेंट के तौर पर वापस करती है। राइट, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन इस प्रोसीजर के थ्रू इंश्योर्ड पर्सन का पैसा एक ब्लॉकचेन में फंस जाता है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता कि हम उस वक्त पेमेंट कर सके और कई सिचुएशन में तो रिएम्बर्समेंट प्रोसेस इंश्योर्ड पर्सन के लिए एक सरदर्द भी बन के रह जाता है। तो बस इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए एक अरेंजमेंट बनाया गया है जहां इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन की तरफ से बिल सबमिट होने के बाद जल्द से जल्द चेक और अप्रूव करके डायरेक्टली हॉस्पिटल या फिर गैराज को बिल पे करेगी। ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी एक आसान तरीका है और इंश्योर्ड पर्सन को भी हेजल फ्री सर्विस मिलती है। एंड यस, ऐसा नहीं होता कि अगर इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल या फिर गैराज को बिल पे करती है तो आपके प्रीमियम में कोई फर्क आएगा। आपका प्रीमियम दोनों ही सिनेरियो में सेम रहता है। आइए अब जानते हैं कैशलेस सर्विस लेते वक्त आपको किन चीजों का खासा ध्यान रखना चाहिए। कैशलेस क्लेम इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल या फिर गैराज के बीच एक वन ऑन वन अरेंजमेंट होता है, जिसमें आपने काफी बार देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में अप्रूव्ड कैशलेस सर्विस देने वाले हॉस्पिटल या फिर गैराज टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस गैराज में आपने कल कैशलेस क्लेम लिया हो, आज आप उस पर दोबारा क्लेम ना ले पाए। कई बार इसमें हम हमारे फेवरेट गैराज से सर्विस नहीं ले पाते और सर्विस सेटिस्फेक्शन में आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ सकता है। ये बात तो वैसे सच है कि आज मार्केट में आपको कई इंश्योरेंस कंपनीज कैशलेस क्लेम की सर्विस प्रोवाइड कर रही होंगी, लेकिन आज भी कैशलेस क्लेम पूरी तरह से स्टेबलाइज्ड नहीं हुआ है और कई बार इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल ना आने के कारण आपको हॉस्पिटल या फिर गैराज से इजीली रिलीज भी नहीं किया जाता है। और कई केसेस में ये भी सामने आया है कि हॉस्पिटल या फिर गैराज इंश्योर्ड पर्सन से डिपॉजिट जमा करवा लेते हैं और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने के बाद इंश्योर्ड पर्सन को उनका डिपॉजिट रिफंड किया जाता है, जो पूरे के पूरे कैशलेस क्लेम के प्रोसेस को वॉइड कर देता है। और हेल्थ इंश्योरेंस में कई खर्चे जैसे कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं जो आपको अपनी जेब से देने ही पड़ते हैं और बाद में उनका रीएम्बर्समेंट किया जाता है। तो ये होता है कैशलेस क्लेम और उससे होने वाली परेशानियों को पॉलिसी लेते वक्त आपको ध्यान में रखना जरूरी है और पॉलिसी को खरीदने से पहले कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन और क्लेम सेटलमेंट रेशियो को भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आज की पाठशाला को यहीं पर खत्म करते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।